नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे जिसमें बलवंत राय मेहता समिति को पढ़ा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिए गए सुझावों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक्सेप्ट किया और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि किस तरह से राज्य इन सुझावों को अपने यहाँ गठित करते हैं या अपने यहाँ लागू करते हैं। तो इन सुझावों के आधार पर भारत में 1959 में पंचायती राज का पहली बार गठन राजस्थान राज्य में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्यों ने इसे अपनाया। राज्यों में अपनाने का जो ढंग है इसको, वो कई स्तर का था। कहीं पे 2 स्तर में इस व्यवस्था को अपनाया गया, कहीं पे 3 स्तर में, किसी राज्य ने 4 स्तर में भी इस व्यवस्था को अपनाया। लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। दूसरा, 1960 का जो दशक है, इस दशक में भारत ने काफ़ी समस्याएं देखी हैं, जिसमें युद्ध है, आर्थिक संकट युद्ध के कारण भी पैदा हो गया था और बंटवारे के कारण भी था। फिर प्रकृति की मार भी थी, अकाल भी था, अकाल भी पड़ा, भारत के कई राज्य प्रभावित हुए इससे। उसके बाद इंदिरा गांधी का समय आता है। इंदिरा गांधी इतना एक्टिव रही नहीं स्थानीय स्वशासन को लेकर। फिर भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री बनते हैं देश में, जनता दल शासन में आती है। जनता दल स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए एक आयोग का गठन करेगी जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से जाना जाएगा। ये समिति 1977 में गठित होगी, 1978 में अपनी सिफारिशें देंगी। लेकिन जैसे ही ये सिफारिशें देगी या इन सिफारिशों का क्रियान्वयन हो, उससे पहले ही सरकार बदल जाती है। सरकार एक हवा के झोंके की तरह आती है, जैसे आती है इतनी ही जल्दी चली जाती है। तो जनता दल सत्ता में नहीं रहता। इनके द्वारा दिए गए सुझाव भी क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ राज्य इन सुझावों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको इन सुझावों को मानकर अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को पुनः गठित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सुझाव कौन कौन से थे, अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिशें की, इसको समझते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्या? हेडिंग लगाएंगे स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में बलवंत राय मेहता समिति। स्थानीय स्वशासन और इसमें बलवंत राय नहीं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। देखो, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ, और 1977 में जो गठन हुआ है, ये जनता दल सरकार आई, और सरकार गैर कांग्रेसी थी। इसने स्थानीय स्वशासन के महत्व को जानते हुए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया। अशोक मेहता भी गुजरात से संबंधित थे, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपने सुझाव 1978 में, अगस्त 1978 में दिए। ये सुझाव क्या क्या थे, और अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में, सुझाव में क्या क्या अंतर था, उसको समझते हैं। देखो, आधार तो ये समिति ही बनी है पंचायती राज के गठन में। भले ही इनका क्रियान्वयन उस समय ना हुआ हो, लेकिन वर्तमान जो पंचायती राज हम पढ़ते हैं, इनकी जो जड़ें हैं इन समितियों की सिफारिशों में ही छिपी हैं, गड़ी है, मतलब जड़ यहाँ से ही है, आधार यही था। तो इसको जो है सिफारिश देखते हैं, क्या क्या सिफारिशें की गई। अशोक मेहता समिति ने सिफारिशें
सिफारिश में इसने कहा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज का गठन द्विस्तर पे किया जाए। जबकि हमने बलवंत राय मेहता समिति जब पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था, उसने सुझाव दिए थे पंचायती राज के गठन के त्रिस्तर पे होने के। इसने द्विस्तर में क्या कहा? इसने कहा कि जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए। तो दो स्तर की बात इसने की। जबकि जो बलवंत राय मेहता थी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? त्रिस्तर की बात की थी कि भी स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों पे गठन करो। कौन कौन से स्तर थे? सबसे पहला स्तर था ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जो अशोक मेहता समिति है, इसने इसमें हेरफेर कर दिया। क्या किया? इसने जो ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत को हटा दिया और स्तर कर दिए 2। ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति जिसे बलवंत राय मेहता ने कहा, इसको इसने कहा मंडल पंचायत के नाम से गठन किया जाए। जबकि जो जिला स्तर पे जिला परिषद की ही सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी की। उसके बाद इसने कहा जो जिला परिषद है, जिला परिषद को कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाएं। जब हम बलवंत राय मेहता समिति पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो कार्यकारी शक्ति दी गई थी वो ब्लॉक स्तर पे दी गई थी। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो जिला स्तर है, जिला स्तर पे जिला परिषद को कार्यकारी शक्ति दी जाए, यानी पंचायती राज में सबसे सशक्त स्तर जो बनाया जाए वो जिला बनाया जाए, या इसे किताबी भाषा में कहें राज्य स्तर के नीचे जिला स्तर पर शक्तियों को केंद्रित कर दिया जाए। तो यहां कार्यकारी शक्ति जिला परिषद को दी गई सुझाव में। उसके बाद कहा गया जो योजना है वे कार्यों के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद को स्वतंत्रता दी जाए और जो विकास अधिकारी हैं, विकास से जुड़े अधिकारी है, विकास अधिकारी पर नियंत्रण दिया जाए या अधिकारियों पर नियंत्रण दिया जाए। उसके बाद समिति ने कहा कि जो पंचायतें हैं, ये पंचायतों को अपने स्रोतों के लिए कर लगाने की शक्ति दी जाए। मतलब टैक्स लगाएंगे, राजस्व इकट्ठा करें और अपने कार्यों का क्रियान्वयन करें। पहला आय का साधन तो इनका बना दिया कि टैक्सेशन, कराधान करो, कर लगाने की शक्ति दे दी जाए इन्हें। दूसरी
स्थिति कही कि वित्त सहायता के लिए राज्य वित्त निगम का गठन किया जाए। दो स्रोतों से इन्हें पैसा दिया जाएगा। सबसे पहला स्रोत क्या होगा कि ये टैक्स लगाएंगी। जो टैक्स का राजस्व इनके पास आएगा, जो टैक्स से पैसा आएगा, उन्हें योजना और विकास कार्य पे लगाएंगी। दूसरा, इन्हें आर्थिक मदद देने के लिए राज्यों के द्वारा राज्य सरकार राज्य वित्त कॉरपोरेशन मतलब निगम का गठन करे, वहां से पैसा जाएगा इन्हें। उसके बाद सिफारिशों में क्या कहा गया? इनकी निर्वाचन की बात करते हैं। सिफारिशों में निर्वाचन की क्या व्यवस्था दी गई? कहा गया कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज का गठन 4 वर्षों के लिए किया जाए। उसके बाद कहा गया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह कर पंचायतों के चुनाव करवाएं। उसके बाद सिफारिश में कहा गया, क्या कहा गया? पंचायतों में SC ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जाए। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे पंचायतों में SC ST के लिए, या पंचायतों में SC ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जाए। यहां के लिए लिख लें, यहां SC ST के लिए थोड़ा सही लगेगा। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की जाए, तथा महिलाओं के लिए भी सीटें निश्चित की जाए। अरे भाई, निश्चित की जाए। तो ये सिफारिशों में कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद सिफारिश की गई कि जो बलवंत राय मेहता समिति, जो अशोक मेहता समिति है, इसमें कहा गया कि पंचायतों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण ना किया जाए। अतिक्रमण ना किया जाए, और पंचायतों के भंग होने पर पंचायतों के भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएं।
ये सारी जो सुझाव हैं ये अशोक मेहता समिति दे रहे हैं। देखो, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति में अंतर कैसे? अंतर 3-4 आधार पे किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन को लेकर बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिए, फिर अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिए। अगर इन दोनों के सुझाव में देखें कि कोई ऐसा बिंदु जिसमें दोनों ने अलग अलग बात की है, तो सबसे पहला है, बलवंत राय मेहता समिति बात करती थी पंचायतों के गठन की 3 स्तरों पर, जबकि ये अशोक मेहता समिति बात कर रही है 2 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति बात कर रही थी ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद। वहीं अशोक मेहता समिति बात करती है जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत का ही गठन किया जाए। जहां बलवंत राय मेहता समिति ने ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति का गठन किया, जो बलवंत राय मेहता समिति कार्यकारी शक्ति को ब्लॉक स्तर पे देने की बात करती है, उसी कार्यकारी शक्ति को अशोक मेहता समिति जिला स्तर पे देने की बात करती है। उसके बाद अगर चुनाव की बात की जाए, वहां चुनाव तीनों स्तरों के लिए निर्धारित किए गए। एक के लिए प्रत्यक्ष किया गया, दो के लिए अप्रत्यक्ष किया गया। लेकिन यहाँ निर्वाचन आयोग को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल करते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से इन पंचायतों के लिए चुनाव कराने की व्यवस्था करने के सुझाव थे। फिर दूसरा कहा गया अशोक मेहता समिति में कि राज्य सरकारें इन पंचायतों का अतिक्रमण नहीं करेगी। जैसे हमने पढ़ा था, बलवंत राय मेहता समिति में जो असफल हो गई, उसमें एक प्रमुख कारण था कि सत्ता का केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति, वो स्थिति यहाँ ना बने। इसके लिए ये कहा गया कि यदि अतिक्रमण करती हैं राज्य सरकारें या भंग हो जाती हैं पंचायतें, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाए। उसके बाद आरक्षण की बात की जाती है, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने की बात की जाती है अशोक मेहता समिति में। उसके बाद इसमें कहा गया जिला स्तर पर नहीं, क्या कहा गया पंचायतों की समस्या के समाधान या सहायता के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री को पंचायतों के लिए नियुक्त किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य में पंचायतों का गठन किया जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल में जो मंत्री परिषद है, उसमें से एक मंत्री के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा उन पंचायतों को, या उनकी समस्या समाधान के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि क्या कहा गया, विकास पंचायतों से भिन्न एक न्याय पंचायत का गठन किया जाए। और ये जो न्याय पंचायत होगी, इसके जो प्रमुख होंगे, कोई योग्य न्यायाधीश
न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत, जो पंचायत स्तर के विवाद हैं उन्हें वहीं के वहीं समेट लिया जाए। ऐसी व्यवस्था का सुझाव कौन दे रहा है? अशोक मेहता। नेक्स्ट, और क्या बसता है इसमें? और तो कुछ बसता नहीं। जो प्रमुख इसमें पढ़ा जा सकता है कि इस समिति ने इसकी संवैधानिक आधार या इसको संवैधानिक आधार बनाने की भी सिफारिश की कि समिति को संवैधानिकता प्रदान की जाए। मतलब इन पंचायतों को, इन निकायों को संवैधानिकता भी प्रदान की जाए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो जनता दल की सरकार बनी, सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो जो अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिए थे ये क्रियान्वित नहीं हो पाए, ये लागू नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने इनको अपने यहां लागू करने की कोशिश की, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य पढ़े जाते हैं कि इन्होंने अपने यहां इस सिफारिश के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। तो अशोक मेहता समिति 1977, इसने क्या क्या सुझाव दिए, हमने लगभग सभी सुझाव समझे, पढ़े। असफल होने का कारण क्या था इसका? ये सुझाव क्रियान्वित नहीं हो सके, लागू नहीं हो सके, इन्हें अपनाया नहीं जा सका है, अपना नहीं पाए इनको। कहने का मतलब है कि जिस सरकार ने ये समिति बनाई थी वो सरकार ही नहीं रही, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो सुझाव भी खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने इसे अपनाया। इन सुझावों के आधार पर पुनर्गठन अपने यहाँ पंचायतों का किया। उसके बाद एक समिति और पढ़ते हैं, राव समिति, जीवी के राव। $1985। ये समिति सिफारिश करती है इसको जो गठन, इसने जो गठन किया, इसको जो गठित किया गया वो योजना आयोग के द्वारा किया गया। योजना आयोग ने इसका गठन किया और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन था, कि सुझाव देना था। तो इसने क्या कहा? इसने जो पंचायती राज के विफल होने की बात कही, इसने कहा जो पंचायती निकाय विफल हुई हैं, निकाय की असफलता का कारण नौकरशाही है। नौकरशाही के कारण ये विफल हो गई। इसने कहा कि अगर पंचायतों का गठन ही करना है तो 4 स्तर पर करो। 4 स्तर कौन कौन से? पहला स्तर इसने कहा अगर राज्य स्तर पर विकास परिषद, फिर इसने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद, फिर इसने कहा ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर क्या, मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन करो। और जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसे दो?
कार्यकारी शक्तियां दो जिला परिषद को, जिला परिषद को कार्यकारी शक्ति दो। दूसरा इसने सुझाव दिया, ये प्रमुख सुझाव की बात कर रहा हूं मैं इसमें, इसने इस समिति ने सुझाव दिया कि भाई नियमित चुनाव कराओ। और इसने कहा ये जो जिला परिषद है इसका जो अध्यक्ष है, एक नए पद का सृजन का सुझाव दिया, एक नया पद निर्मित करो जो जिला विकास आयुक्त कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। एक नए पद का सृजन करो और इस पदाधिकारी के अधीन अध्यक्ष जिला परिषद को दे दो और पंचायती राज का गठन कर दो। तो राव समिति 1995 में पढ़ी जाती है, अशोक मेहता समिति 1977 में पढ़ी जाती है। राव समिति ने 4 स्तर पर पंचायती राज के गठन की बात की, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। समिति कहती है कि नियमित चुनाव कराओ, समिति कहती है कि कार्यकारी शक्ति जिला परिषद को दो और ये जिला परिषद को जो अध्यक्ष है इसके लिए एक नया पद का सृजन करो जिसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाएगा, जिला विकास आयुक्त के अंडर में इसे दे दो। लेकिन इसमें आगे क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन दोनों समितियों को आप पढ़ो, इसमें जो सुझाव थे उन्हें समझो, याद करो, याद हो जाएंगे। स्थानीय स्वशासन की जड़ें हैं, ये आधार है, इन समिति से ही प्रावधान स्थानीय स्वशासन में पहुंचे हैं। तो इसको आप पढ़ो। नमस्कार।